करे तुमको महावीर प्यारे करे तुमको महावीर प्यारे करे तुमको श्रीधर दुलारे करे तुमको श्रीधर दुलारे करे जो करता करे जो करता करे तुमको तीसरी लगिना करे तुमको तीसरी लगिना परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पीवंदों आगे समक्ष अपने विचार को उसे पूर्व भजन की पंक्तियां ही सुने और मिल गाने का भाव रखें। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वर जी महाराज की। देख तेरे सन्निशान की हालत क्या हो गए भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे सन्निशान की हालत क्या हो गए भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे सन्निशान की हालत क्या हो गए भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धर्म विरोध कल आपके समक्ष विषय शुरू करा था, इन्हें हन छोड़ चला सरोवर। इन्हें स्वार्थी व्यक्ति इस संसार में सबसे बड़ा कीर्तघीन, सबसे नीच व्यक्ति कौन सा होता है? एक स्वार्थी व्यक्ति। इन्हें जो केवल अपने बारे में सोचता है, जो केवल अपने बारे में करता है, ना दूसरों के बारे में सोचना और ना दूसरों लिए कुछ भी करना। ये सब किसके अंदर होता है? जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो कि अपना भला चाहता है कि केवल मेरा ही भला होता रहे, जो केवल मेरे जीवन सुख शांति आती रहे, मुझे संसार की सारी सुविधा मिलती रहे। जो कि अपने बारे में सोचता है वो कैसा व्यक्ति कीर्तघीन होता है। जो एक परिवार में रहने के बाद भी दूसरों के साथ बुरा करता है, जिस परिवार में साथ रहने के बाद
दूसरों के दिल में चोट पहुंचाता है, ऐसा विश्वासी व्यक्ति के अंदर होता है। जो एक परिवार में रहने के बाद दूसरों का दुख पहुंचाता है, जो एक परिवार में रहने के बाद दूसरों को परेशान, दूसरों को तंग करता है, जो कि वो किसी दूसरों के साथ मिलके नहीं चलता, ये सब ऐसा व्यक्ति के अंदर होता है। और जो दूसरों के साथ प्रेम से मिलके जो चलता है, दूसरों के दिल में चोट नहीं पहुंचाता, कि दूसरों सुख पहुंचाता है, वो एक अच्छा इंसान होता है। पाक के समय में देखा जाता है कि जरा से जमीन को लेकर, एक छोटे से घर को लेकर, एक थोड़े से धन को लेकर भाई भाई के अंदर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक भाई बहन के अंदर भी झगड़ा शुरू हो जाता है। किसको? कि भाई छोटी सी जमीन को लेकर। और किसी के पास जरा से भी जमीन ज्यादा चली जाए तो उसमें भी सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। किसके पास इतनी जगह ज्यादा कैसे चली गई? कुछ तो कहते कि भाई बहन के अंदर भी प्रेम प्यार होता है, भाई बहन के अंदर प्रेम प्यार होता है, पर कुछ ऐसी बहन होती है जो ने भाई के साथ तब तक प्रेम करती है जब तो उसका भाई उसको सब कुछ देता रहे। यदि जो उसके पास जब देने के लिए कुछ भी नहीं होता तो ये बहन अपने भाई के साथ क्या जुल्म करती है। किसी गांव में छोटा सा परिवार रहता था और परिवार में 4 सदस्य, पति पत्नी, उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। समय आने पर उन्होंने बच्चों की शादी कर देते। और समय मांग या कुछ अनहोनी कि घर का जो मुखिया जो व्यक्ति था वो संसार चल बसता है। और कुछ समय के बाद व्यक्ति की जो पत्नी थी वो ने पति की याद में खो के अन्य पति की याद में वो ने प्राण को त्याग देती है। अब घर में कौन बचा? वो युवक, उसकी पत्नी। घर का जो वो युवक था उसने कुछ भी काम धंधा नहीं करा। उसके पिता उसके लिए जो भी छोड़ के जो गए उसी से न गुजारा चला रहा था। और वो पैसा कब तक उसके पास टिकता? धीरे धीरे करते वो सारे पैसों के पास खत्म हो जाता है। और उसकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव कब तक ये घर चलता रहेगा? और घर को चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसा करो और कोई अच्छा सा काम धंधा देख लो जिससे हमारा घर परिवार चल सके। अपनी पत्नी के बार बार कहने से अपने काम धंधे में निकल पड़ता है। उसको भी काफी दिन हो गए थे बिना भोजन करे हुए, और काफी दिन भोजन नहीं मिलने के कारण
उसका जो पेट था वो कमर से लग चुका था, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। यहाँ तक कि ऐसी हालत हो गई थी कि शरीर में ठीक से 2 कपड़े भी नहीं पहन पाता था। अब ऐसी हालत में, ऐसी परेशानी में वो काम धंधे में निकल पड़ता है। अब ये बहन अपने भाई के साथ क्या जुल्म करती है। जब काम धंधे जब घर से जब निकला तो रास्ते में उसकी बहन का ससुराल पड़ गया। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार बहन के घर चलता हूं, जो मुझे उन्हें दिल से जो ज्यादा प्रेम प्यार करती है, जो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम प्यार करती है, शायद मेरे लिए थोड़ा बहुत सहयोग मेरी बहन कर दी। अब ये भाव लेते हुए अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। जैसे ही बहन के घर पहुंचा तो उस समय बैल बजाता है, और जैसे बैल की आवाज सुनी, घर का जो चौकीदार था वो गेट खोलता है, उसका सारा परिचय पूछता है। क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, वो पहचान में नहीं आ रहा था ये कौन व्यक्ति कौन नहीं। ऊपर छत पे खड़ी हुई उसकी बहन ये सारा सिरा देख रही थी। वो भाई को पहचान जाती है। जब उसने भाई की ऐसी हालत को जब देखा तो उसने सोचा, और दिन मैंने से अपना भाई देख कह दिया तो मेरे ससुर जी, मेरे पति देव मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो फिर से कहती है अपने चौकीदार से कि सुनो, ये मेरे घर का नौकर है, ऐसा करो इसका जो बिस्तर जो भी पशुशाला में लगा दो। अपने मालिक की बात सुनने के बाद वो चौकीदार उस व्यक्ति का बिस्तर पशुशाला में लगा देता है। और बहन क्या कहते भाई के लिए 3 दिन का बासी भोजन एक टूटे हुए बर्तन में उसके पास भेजती है, और 2 दिन की बासी लस्सी उसके पास भेजती है। ये 3 दिन का बासी भोजन देखने के बाद वो देखता देखता वह रह जाता है। उसकी आंसू के आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो सोच में जिस बहन को दिल से प्रेम करता था, जब बचपन में थे तो दोनों भाई बहन 1 मिनट भी दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, जब मेरे पास 2 समय की रोटी खाने कभी नहीं रहा, अब मेरी बहन मेरे साथ ऐसा, वो देखता हुआ रह जाता है। जो क्या करता है, वहीं पे गड्ढा खोता है, वहीं पे उस भोजन को गाड़ देता है, और बिना कुछ बोले घर से चल पड़ता है। चलता चलता वो एक जगह पहुंच गया। शहर में अच्छी सी नौकरी उसको माँ पे मिल गई, और उसका माँ जॉब करते करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वो एक गरीब से बड़ा करोड़पति बन जाता है। इतना पैसा लेने के बाद अब वापस ने गांव की तरफ चला, और उसे गले में सोने की चैन, हाथ में सोने का कड़ा, सोने की घड़ी, सब कोई सेठ की तरह बन के
घर की तरफ चला। अब रास्ते में उसकी बहन का घर तो द्वार पर नहीं था और उसको ऊपर से बहन जो ने भाई को देखकर शेट बना हुआ, और वो बहन जिसको ने भाई को पहले नौकर कह रही थी, अब वो नौकर से क्या भाई बन गया। आप खुद ही नीचे आती हैं, खुद उसे स्वागत करती है और कहती है भाई ऊपर चल, तेरे लिए अच्छा सुंदर कमरा तैयार कर रखा है। वो कहता है नहीं, मुझे कमरे में नहीं, कहाँ पशुशाला में रुकना है। मेरा बिस्तर वहीं पे लगा, कहाँ पे पशुशाला में। बाबा कहने के बाद बिस्तर कहाँ पशुशाला में लगाया। फिर बहन उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान लेके आती है, किस अपने हाथों में फिर उसको देते, भाई देख तेरे लिए कितने अच्छे पकवान बनाए हैं। फिर क्या करता है, उसने गले में जो सोने की चैन जो पहन रखी थी उसको उतारता है, उस थाली में रख देता है। फिर कहता ले ये तू खा। और सैन्य ने जो सोने की चैन, घड़ी, कड़ा जो भी धारण कर रखा था वो सारा कहाँ पर थाली में रख देता है। कहता ले ये तो ग्रहण कर। और वो देखने के बाद कहते भाई क्या ये चीजें, ये वस्तु चीजें खाती हैं? तो कहता बहन मुझे भी पता है ये कौन भी नहीं खाता। ये याद जो तुम मेरी सेवा जो कर रही है, किसके कारण? इसी के कारण ही। जब 5 वर्ष पहले जब मेरे पास जो कुछ भी जब नहीं था, जब मैं तेरा सहयोग मांगने के लिए आया तो तूने मेरे साथ क्या सहयोग करा था? जब तूने मुझे भाई ना कहकर नौकर कहा था, और जो उसने जो भोजन जो गाड़ा था वो निकाला कि ये देख जो तूने मुझे उस समय ये दिया था। तो ये देखने के बाद भाई ने क्षमा मांग दे, भाई मुझे क्षमा कर दे। ये सब किसके कारण? ये धन के कारण ही। एक जो स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं ये सब धन के कारण ही होता है। असली प्रेम प्यार अज्ञात करना तो धन से नहीं, आपस में प्रेम प्यार होना चाहिए। यदि व्यक्ति का आपस में प्रेम प्यार हो तो धन तो अपने आप ही आ जाता है। जो व्यक्ति केवल धन से प्रेम करे तो परिवार के लाने के लायक नहीं होता। इसलिए हमेशा एक परिवार का आपस में सूत्र बन के चलना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम के साथ मिलकर चलना चाहिए। एक स्वार्थी व्यक्ति के तरह नहीं जो केवल सुख के समय दूसरा साथ दे, दुख के समय कोई किसके साथ ना दे, ये कभी ना हो। अधिक चाहते हो कि हमारा जीवन अच्छा बने, सुख से बीते, तो हमेशा प्रेम से सुख के समय दूसरा साथ दें। ताजी तनाई ओम शांति।